नमस्कार। सच्ची वॉइस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 12 नवंबर 2025 बुधवार, आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिससे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। नजर डालते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर पर। राहुल गांधी ने मोदी और नीतीश कुमार दोनों की असली पोल खोल दी। मोदी और नीतीश कुमार बिहार कहते हैं बिहार के अंदर जंगल राज है। राहुल गांधी ने कहा देश के अंदर सिर्फ जंगल राज मोदी ला रहे हैं। पहले आप इसको सुने, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज कहां है मैं आपको बताना चाहता हूं। जंगल राज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लागू किया है। कैसे? वोट चोरी करके। महाराष्ट्र की सरकार चोरी की, हरियाणा की सरकार चोरी की, छत्तीसगढ़ की सरकार इन लोगों ने चोरी की है और अब ये लोग बिहार की सरकार चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपने सुना, मोदी जी कहते हैं, बिहार मोदी जी कहते हैं कि अंदर जंगल राज है। जब भी कोई विदेश से कंपनियां बिहार के अंदर आती हैं तो नरेंद्र उनको रुकवा देते हैं यह कहकर कि बिहार में जंगल राज हुआ। लेकिन बिहार के अंदर जंगल राज नहीं है, सिर्फ मोदी जी देश को जंगल राज बना रहे हैं। चलो बढ़ते हैं अगली दूसरी बड़ी खबर पर। दोस्तों, इस वीडियो को भी देखो जिसमें किस तरह राहुल गांधी ने मोदी को धोया और कहा नरेंद्र मोदी के अंदर नफरत है, जो सिर्फ नफरती की बातें करते हैं और मेरे अंदर प्यारे हैं और मैं भाईचारे की बातें करता हूं। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। यह फर्क है, यह लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस एक तरफ, नरेंद्र मोदी अमित शाह एक तरफ, कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ, राहुल गांधी दूसरी तरफ, खारगे जी दूसरी तरफ, तेजस्वी जी दूसरी तरफ। यही बात चल रही है। अपना सुना, राहुल जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि राहुल गांधी सच में जानत से प्रेम रखते हैं और युवाओं की हक की आवाज उठाते हैं। लेकिन मोदी जी सिर्फ देश में नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में बांटते हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी खबर पर। दोस्तों, अब तो प्रियंका गांधी ने भी मोदी के 10,000 फ्री देने वाली योजना की बैंड बजा दी और कहा यह सिर्फ एक योजना नहीं, यह हमारी वोट खरीदने की एक चाल है। खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब यह नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए। हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूं कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। आप आवाज उठाती हैं तो क्या? दोस्तों, प्रियंका जी ने जो बात कही वो मेरे दिल को छू गई, क्योंकि 10,000 से किसी का भला नहीं होगा। इसलिए आप अपनी वोट वहां दो जहां से आपको सम्मान मिले, जहां से आपको रोजगार मिले। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों, जब हमारे एक पत्रकार ने एक हिंदू भाई से पूछा हिंदू खतरे में है या नहीं, तो उसने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसने बीजेपी की हर चाल समझा दी। आप खतरे में कि नहीं? सुनिए ना, हम काला खतरे में रहेंगे? आप हिंदू नहीं हैं? अरे भाई, उनसे पूछे, उनके बाप दादा भी खतरे में नहीं थे। जो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। हाँ। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है नरेंद्र मोदी जी। हाँ। क्या है वो? तो डायरेक्ट है, अवतार ले लिए ना। हाँ। अवतार आप समझ रहे हैं, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए, वो अवतार लिए सीधा। हाँ। आसमान से टपक के आए। अब वो कहते भी हैं कि हम हिंदू हैं। हाँ। तो जब एक बात बताइए कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तो अब अगर हिंदू खतरे में है तो हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को कान पकड़ के कुर्सी से नीचे उतार कर किसी मौलाना को बैठा देना चाहिए। क्योंकि अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे तो देश में कोई हिंदू खतरे में नहीं था। देश का मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हिंदू खतरे में नहीं था। आज क्या कारण है कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू है तभी हिंदू खतरे में है?
आपने इस भाई की बात सुनी जो बिल्कुल सही है। जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तो फिर हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? यह बीजेपी सरकार की चाल है, जिसके जरिए बीजेपी सरकार सिर्फ वोट खींचती है यह कहकर कि हिंदू खतरे में है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखना, अभी महत्वपूर्ण खबरें तो बची हुई हैं। चलो चलते हैं अगली खबर पर। योगी आदित्यनाथ बोले, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हालत हुई खराब, भारत ने दिखाया दम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गया में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हालत पर मजाक किया। योगी ने कहा कि अब नया बिहार अपने सम्मान और गर्व के काम बेच लिए आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में गिरी थी तो पाकिस्तान घबरा गया था और उसकी हालत खराब हो गई थी। लाल किले के पास चलती कार में धमाका, 9 की मौत और 24 घायल। दिल्ली में लाल किले के पास शाम करीब 6:52 बजे एक चलती कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के टुकड़े उड़ गए। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हुए। पहले खबर आई थी कि 11 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 3 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बाद में अस्पताल की रिपोर्ट में 9 लोगों की मौत की जानकारी दी गई। अमित शाह ने कहा कि धमाका आए बीएस कार के पीछे वाले हिस्से में हुआ था। पुलिस के साथ मुताबिक यह कार हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई, अब मिलेंगे 1,500 रुपये हर महीने। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली मासिक मदद राशि को 1,250 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया है। सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि 1.26 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस महीने से बढ़ी हुई राशि मिलेगी। इस फैसले से सरकार पर लगभग 1,794 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। बढ़ते अगली खबर पर। धर्मेंद्र की मौत की अफवाह से मचा हंगामा, हेमा मालिनी ने दी सफाई, बोले वो बिल्कुल ठीक हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के निधन की अफवाह फैलने के बाद उनके परिवार में चिंता बढ़ गई। उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने बताया कि यह खबर झूठी है और धर्मेंद्र बिल्कुल ठीक हैं। वहीं उनके बेटे बॉबी देओल भावुक होकर अस्पताल पहुंचे। धर्मेंद्र फिलहाल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म, 20 जिलों की 122 सीटों पर हुआ मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग मंगलवार शाम को खत्म हो गई। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर लोगों ने वोट डाले। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मतदान खत्म होने के बाद आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंटों से सतर्क रहने की अपील की है। बढ़ते अगली खबर पर। दिल्ली ब्लास्ट पर बोले पीएम मोदी, षड्यंत्रकारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए धमाके पर कहा कि जो लोग इस धमाके के पीछे हैं उन्हें किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। वो इस समय भूटान के दौरे पर हैं और वहीं से उन्होंने यह बात अपनी स्पीच में कही। पीएम मोदी ने कहा, मैं आज बहुत दुखी मन से यहां आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुआ भयानक धमाका सबके दिल को दुखी कर गया है। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी। पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है।